सच्चाई और दया। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बच्चे रहते थे, रीना और कर्ण। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर जंगल में खेलने जाया करते थे। एक दिन जब वे जंगल के पास एक झरने के किनारे खेल रहे थे, उन्हें पानी में बहती हुई एक चमचमाती थैली दिखाई दी। कर्ण ने तुरंत अपनी छड़ी से उसे बाहर निकाला। थैली में ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती पत्थर थे। रीना ने हैरान होकर कहा, यह तो बहुत अमूल्य चीजें हैं, लेकिन यह किसकी हो सकती है? कर्ण बोला, यह हमारी किस्मत है, इसे अपने पास रख लेते हैं। सोचो, हम इससे कितनी चीजें खरीद सकते हैं। रीना ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं कर्ण, यह सही नहीं होगा। हो सकता है ये किसी जरूरतमंद की हो, हमें इसे ढूंढकर लौट आना चाहिए। कर्ण मानने को तैयार नहीं था, लेकिन रीना ने समझदारी से कहा, सोचो, अगर हम ईमानदारी से इसे लौटाएं तो हमारी आत्मा कितनी खुश होगी। वे दोनों थैली लेकर जंगल के अंदर गहराई तक गए, जहां जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक घायल घोड़ा रास्ते में आ गया। घोड़ा बुरी तरह से परेशान था। रीना ने कहा, कर्ण, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने घोड़े को झरने के पास ले जाकर पानी पिलाया और उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं। थोड़ी देर में घोड़ा स्वस्थ हो गया। तभी जंगल के एक बूढ़े चरवाहे ने वहां आकर बच्चों को देखा और कहा, बच्चों, ये मेरा घोड़ा है, मैं इसे ढूंढ रहा था। रीना ने तुरंत थैली दिखाते हुए पूछा, क्या ये भी आपकी है? चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, ये मेरी मेहनत की कमाई थी जो बह गई थी। तुमने इसे वापस देकर मेरी जिंदगी बचा ली। चरवाहे ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने ईमानदारी और दया दिखाकर साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। यह घोड़ा अब तुम्हारा दोस्त होगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो, यह तुम्हारी मदद करेगा। उस दिन से घोड़ा रीना और कर्ण का सबसे अच्छा साथी बन गया और दोनों को इस बात का गर्व था कि उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना।